हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज की जो वीडियो है मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि हम सीवी या पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपने आई होप कि आपने सुना होगा सीवी का वर्ड। सीवी क्या होता है या फिर रेज्यूमे। ठीक है, तो सीवी हम कब बनाते हैं मैं आपको वो बता दूँ सबसे पहले। ठीक है, बाद में हम पोर्टफोलियो के बारे में भी देखेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, तो सीवी क्या होता है। सीवी आपका एक बायोडाटा होता है। ठीक है, आपका जो पूरा ओवरऑल बैकग्राउंड है, आपका जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप जो आपने जो भी काम किया है, ठीक है, पास्ट में, या फिर अगर आप फ्रेशर भी हो तो आपका एक सीवी बनता है। ठीक है, एक वो पेपर होता है। ठीक है, एक पेपर साइज जो बोलते हैं हम, एक पेपर होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका बायो। ठीक है, आप पहले कहाँ पर थे, या फिर आप अगर आपने कोई जगह से आपने कुछ कोर्स किया है, या फिर आपने आपकी जो एजुकेशन है, ठीक है, वो सब आप उसमें लिखते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है। ये सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा चीज़ें होती है जो हम अपने सीवी में या फिर रेज्यूमे में लिखते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सीवी कैसे बना सकते हैं एक वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बताऊं कि जो ये बनाते हैं ये क्यों काम आता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो मेरे लिए ज़रूरत शायद है ही नहीं, क्योंकि मैं तो फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूँ। बट कभी अगर आप फ्रीलांसिंग काम भी करते हैं तो आपको हो सकता है क्लाइंट आपको पूछे कि आपका जो सीवी है वो मुझे भेजो। तो उससे क्या होता है, जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे दूसरी जगह से अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए वो सीवी मांगते हैं जिसमें आप उनको एक ही चीज़ में, एक पीडीएफ में या फिर एक डॉक्यूमेंट में आपकी सारी जो डिटेल्स है, आपने जो भी काम किया है वो दिख जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें जो भी अपना एक्सपीरियंस है आप प्रॉपर उसमें डालिए। ठीक है, आप क्या काम करते हैं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, ठीक है, जो बहुत लोग ऐसे जो होते हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 5 साल या 6 साल का उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, पर उनका जो सीवी होता है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, फिर उतना उन्होंने काम नहीं किया होता है। ठीक है, तो अगर आपने काम 1 साल भी किया है बट आपका काम जो है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर मैं जैसे अगर बताऊँ कि आपने कोई बड़ी वेब सीरीज़ के लिए काम किया है या मूवीज़ के लिए काम किया है, आप उसमें डालिए, नाम डालिए, तो उससे क्या है वो अट्रैक्ट होंगे लोग। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर फ्रेशर भी है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप अपने सीवी को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे पास ये वेबसाइट है कैनवा। ठीक है, आप ये वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, ये फ्री है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें फ्री है और कुछ चीज़ें प्रीमियम है, बट मोस्टली इसमें आपको चीज़ें फ्री मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपको होम पेज पे डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करना है सीवी। ठीक है, जब मैं सीवी सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। ठीक है, और मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। इसमें से कुछ प्रीमियम वाले भी होंगे। अगर वो प्रीमियम वाले होंगे तो उस पर एक स्टार होता है, गोल्डन टाइप स्टार होता है। अब इसमें नहीं आ रहा है तो मतलब ये सारे फ्री है। ठीक है, अभी मुझे अगर जो चाहिए मैं ऑलरेडी मैंने एक टैब में ओपन करके रखा है तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। जब आप टेम्पलेट को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सपोज अगर मैं टेम्पलेट लेता हूँ, ओके, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आता है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा जो मैंने अभी ओपन किया है। ये पेज ऑलरेडी ओपन था। ठीक है, ये आपको ये ऐसा ऑप्शन इसमें मिल जाता है। अभी आपने साइड्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन मिल जाते हैं, डिज़ाइन के, टैक्स है, ड्राइंग्स है, प्रोजेक्ट्स है, ऐप्स है, ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी मैं हूँ एक अपलोड सेक्शन में। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक पिक्चर का सेक्शन मिल जाता है। अगर आपको इसमें पिक्चर डालनी है तो कैसे डालें, बहुत आसान है। आप अपलोड्स में जो भी है अपने फाइल्स अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आपकी जो पीसी में जो भी है कहीं से भी, या फिर अगर आपको करना है डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पर एक पिक्चर आ गई। ठीक है, आपको डायरेक्टली बस ये पिक्चर लेना है और यहाँ पे ड्रैग करना है, तो ये ईजीली बहुत ही आसानी से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, देन सारे नाम अगर आपको चेंज करना है तो अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आप अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। ले लेता हूँ राहुल। आपको यहाँ पर डालना होता है आपका डेजिग्नेशन, आप वीडियो एडिटर है या फिर अगर आप वीएफएक्स आर्टिस्ट है, आप जो भी है। ठीक है, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ तो मैं यहाँ पर डालूंगा वीडियो एडिटर। ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या आपको वो डालना है, आपकी जो भी एजुकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं अपनी एजुकेशन यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको वैसे छोटा करना है तो आप ऐसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से करके आप ऐसे ये जो है यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसे करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। देन अगर आपको मूव करना है, अब बाहर आइए, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ से ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर सब अलाइंड रहे। ठीक है, कुछ ऐसा हिले ना कोई भी चीज़ें। ठीक है, अब लेफ्ट में जो प्रोफाइल है मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल डाल लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर या फिर कंट्रोल ए करूँगा और कंट्रोल वी। ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और ये अपने आप सेव होते रहेगा, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली सेव होते रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज ले लेते हैं। लैंग्वेज में मैं टाइप कर लेता हूँ हिंदी एंड
इंग्लिश, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी जो स्किल्स होती है, आपको अपनी स्किल्स जाननी है कि आपकी स्किल्स क्या है, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप एडिटिंग के साथ कुछ और कर सकते हैं, अगर आप वीडियोग्राफर भी आप वो डाल सकते हैं। मैं ये सब लाइन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, Ctrl+V, ठीक है। तो मेरी जो स्किल्स है मैं यहाँ पे डालूंगा, मुझे प्रीमियर प्रो में अच्छा हूँ। यहाँ पे अगर आपको जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब डाल सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स या जो भी है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे आपकी कोई भी कंपनी है, कंपनी का नाम डाल सकते हैं अगर आपको डालना है, ठीक है। सपोज़ मैं डाल लेता हूँ, मैंने काम किया है मोशनप्लेक्स में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि अगर मैं 5 ईयर से काम किया तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है, 5 years एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको ईयर लिखना है आप ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने काम किया है 5 years, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे 2018 to 2023, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल दिए अपना। उसके बाद अगर आपका जो प्रोजेक्ट्स है आप वो लिख दीजिए, ठीक है। आपने जिस प्रोजेक्ट्स पे काम किया आपको डायरेक्टली Ctrl+A Ctrl+V करना है, ठीक है। अब इसे ऐसे छोटा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेफ्ट में जो कॉन्टैक्ट है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। मैं ये कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेता हूँ, ओके। देन यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी डालना है, ताकि आपको कोई क्लाइंट है तो आपको फ़ोन नंबर या फिर मेल से या कॉन्टैक्ट आपको कर सके। अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, लोकेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेन सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो ये है, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं कि आपने सेल्फी फ़ोटो लिया है और आपने डाल दिया। तो आपकी जो भी चीज़ है अगर आप प्रोफेशनल तरीके से रखते हैं तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। क्लाइंट हो सकता है आप उसमें अट्रैक्ट हो जाए। CV जो हमारी फील्ड में है, जो हमारी एडिटिंग या मीडिया कंपनी है, ठीक है, एंटरटेनमेंट फील्ड है, इसमें बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपका CV कितना कलरफुल या कितना अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान में रखिए। आपकी जो प्रोफाइल है, ये जो है आपका जो बायो है, ये सब इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस में आप लिख दीजिए आपका जो भी काम है। जैसे मैंने लिख दिया, मैंने मोशनप्लेक्स का मेरे कंपनी का नाम है, मैंने वो लिख दिया। अगर आपके जितने भी एक्सपीरियंस आप एक एक करके इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस आप डालिए, 3 years यहाँ पर, 2 years यहाँ पर। सपोज अगर आप फ्रीलांसर है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रीलांसिंग सिंस दिस ईयर टू दिस ईयर, आप डायरेक्टली वो डाल के कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक रफ आपको बताया, ठीक है, एक रफ आइडिया था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आपको यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये PDF ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको जस्ट करना है डाउनलोड पे क्लिक और ये हो जाता है एक्सपोर्ट। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप रेज्यूमे है वो अपलोड करना है तो कैसे करते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ शोरील या फिर पोर्टफोलियो के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैनवा पे आप अपना CV कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जब आप CV बनाते हैं तो मैंने बताया था आपको डाउनलोड करना है वो PDF, और वो जो डाउनलोड है वो डाउनलोड्स में आ गया है, ठीक है। मैं एक फोल्डर में लेके आ गया हूँ उसको। जब आप इसे ओपन करेंगे, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसे, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये ओपन हो जाता है जो भी आप डाउनलोड किए हैं। अब डायरेक्टली ये जो PDF है डायरेक्टली अपने क्लाइंट को मेल कर सकते हैं या फिर जैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो जो होता है वो होता है आपकी एक शोरील, ठीक है। तो शोरील आपका जो मल्टीपल जो वर्क होता है, ठीक है, मल्टीपल आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो आप एक जगह जो लेके आप एक जो वीडियो है उसके अंदर दिखा के आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ या फिर अपनी जो कंपनी के साथ आपने अप्लाई किया है वहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो होती है आपकी शोरील, ठीक है। तो CV जो थी वो एक हमारा एक पेपर फॉर्म था, ठीक है, जिसमें हमारा सारा जो रिटर्न लिखा था, जो हमारा बैकग्राउंड था वो लिखा था, और जो पोर्टफोलियो है वो हमारा है वीडियो फॉर्म में, ठीक है, एक वीडियो आउटपुट में, जिसमें हमारा जो भी सारा काम है, ठीक है, मेरा जो पास्ट वर्क है, ठीक है, जो मैंने काम किया है, जो भी क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया है वो होता है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी है, मैं आपको वो एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कोई कंपनी शोरील है, जस्ट मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ। सो ये क्या है मैं आपको बताया था, ये नाइकी का एक रील है, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट में लोगो आ रहा है, आप अपना नाम या लोगो डाल सकते हैं, मोहसिन बटाटा वाला या जो भी आपका स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। राहुल सपोज आपका नाम है तो आप राहुल शोरील ऐसे डाल सकते हैं। Just like running, life has its uneven terrain. Its ups. जैसे कि मैंने अभी आप एक चीज़ नोटिस की, ठीक है, जो शॉट है वो शायद से प्रीमियर प्रो में स्टेबलाइज किया गया है। जैसे कि मैंने आपको मेरे लेक्चर्स में बताया था कि स्टेबलाइज कैसे करते हैं, तो मैंने जस्ट वो चीज़ नोटिस की है। मेरा मैंने ये सब बताने का मकसद जो है मेरा यही है कि सपोज अगर आप कोई एक्सपीरियंस वाला एडिटर है, ठीक है, आप शोरील बना रहे हैं तो आप उसमें आपका जो भी काम है वो डाल दीजिए।
बट अगर आप कोई फ्रीलांसर है, ठीक है, आपने फ्रीलांसिंग काम किया है या फिर अगर आप पहली बार आप कुछ अपनी स्टोरी बनाने जा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद से, अगर आपको देखिए कैसा है, अगर आपको एडिटिंग भी आती है, आपको वीडियो शूटिंग भी आता है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। आप खुद वीडियो शूट करिए या फिर अपने जो दोस्त है उसके साथ वीडियो शूट करिए। अगर वो व्लॉगर है या फिर वो कुछ म्यूज़िक वीडियो बनाता है, खुद आप शूट करिए या फिर उसको बोलिए तू शूट कर, आप शूट करिए, मैं एडिट करूँगा, तो आप उसकी एक वीडियो लेके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप वो लेके भी शूट करके एडिट करके बना सकते हैं, जैसा कि ये वीडियो है। अब अपना एक कोई शॉट ले लीजिए, ठीक है, आप उसको शूट कर लीजिए या फिर उसको शूट करने के बाद उसको आप सिनेमैटिक लीजिए। जैसे कि मैंने आपको हमारे लेक्चर्स में जैसे आपको बताया कलर ग्रेडिंग का पार्ट, आप उसमें बता दीजिए कलर ग्रेडिंग के बारे में, ठीक है। एक ही वीडियो में सब नज़र आना चाहिए, कलर ग्रेडिंग, जो दूसरे इफेक्ट्स है, अलग अलग ट्रांजिशंस है, वो सब दिखने चाहिए, ठीक है। हम आगे भी देखते हैं क्या आता है। its ups and its downs. देखा एक ट्रांजिशन था, जैसे अभी ये शॉट है, ठीक है, वो ये शॉट यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, कुछ मकसद से किया है, राइट। तो ये एक पीस जैसा दिखा रहा है, ठीक है, मॉर्निंग शॉट है। Running is an opportunity, a time to find out who you are, a chance to find your limit. ठीक है, यहाँ पे आप बहुत चीज़ नोटिस कर सकते हैं। एक साउंड इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, एक टिक टिक टाइप होता है, क्लॉक साउंड आ रहा है, साथ में जो रन कर रहे हैं वो साउंड आ रहा है, ठीक है, ये सब होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारा जो रियल प्रोजेक्ट था, ठीक है, हम रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है, एडिट में, वैसे ही आप उसी तरह से आप अपना शोरील बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगना चाहिए, बहुत ही कूल लगना चाहिए। And push through it. देखा आपने ट्रांजिशन, देखा आपने, A chance to find your limit and push through it. देखिए। तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करते हैं। अब आप एडिटिंग जो बता रहे हैं उसमें कुछ एक अलग ही ट्रांजिशन होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये बार्स भी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपको ये ब्लैक सिनेमा स्कोप लगाना है ताकि आपकी वीडियो बहुत सिनेमैटिक लगे, तो उसके लिए आप ये भी लगा दीजिए। It's been said many times before, but it's the little things that count. Those small daily progressions. Hard work, determination, never giving up, no matter what it takes. देख रहे हैं आप, बीट्स देख रहे हैं। Tomorrow, it's not just another day. It's a step closer. प्रॉपर बीट पे स्टेप्स आ रहे हैं। A new lesson to be learned. An opportunity. टेक्स्ट, ठीक है, जैसे कि फाइंड योर लिमिट टेक्स्ट है, आप अपना टेक्स्ट दे सकते हैं जो भी है, ठीक है, इसमें, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना कि आपको जो भी टेक्स्ट आप डाल रहे हैं वो प्रॉपरली अच्छा लगे, ठीक है, बहुत ही को लगना चाहिए। सो ये कुछ सैम्पल्स थे जो मैंने बताए, ठीक है। अब ये अब देख के बोलेंगे कि ये कुछ बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल ये है, बट जो चीज़ें हमने आपको सिखाई है, आपको जो लेक्चर में बताई है, ठीक है, तो ये बस वही है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीज़ आपको आसान लगने लगेगी। तो जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी ये सब चीज़ तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। आप एक दिन अगर आप प्रॉपर जब सीख जाएंगे, तो आपने जो भी चीज़ें प्रैक्टिस की है, ठीक है, हमने जो भी लेक्चर्स के आपको वीडियोस दी है, ठीक है, आप उसमें अपने लेसन्स को प्रैक्टिस किया है, तो आपको ये सब जो चीज़ें सब नॉर्मल लगने लगेगी, ये कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। ये सब करके आप अपना शोरील बनाइए। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, तो अपने जो आप क्लाइंट्स हैं, अगर आपको कोई क्लाइंट बोलते हैं आपका CV या पोर्टफोलियो भेजो, तब वो कैसे भेजोगे? बहुत आसान है, आप उसे कर दीजिए ड्राइव पे एक अपलोड, ठीक है। आप अपने गूगल ड्राइव बनाइए और आप गूगल ड्राइव पे जाके आपके जो CV है, जैसे मैंने ये CV है और आपका जो शोरील है, आपको वो सेलेक्ट करके अपलोड करना है। और मेक श्योर आप अपना CV का जो नाम है और शोरील का जो नाम है वो प्रॉपर रखें। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी डाल के शोरील 1, शोरील 2, शोरील 3 नाम से आपने सेव करते हैं, ऐसे नहीं। एग्जैक्टली आपको नेम डालना है और वो करके आप डायरेक्टली ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। बट एक और चीज़ है, अगर आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं तो वो उतना प्रोफेशनलिज्म शायद नहीं लगता नहीं ऐसा, ठीक है। तो अगर आप चाहिए तो आप PDF ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए।
बाकी आपकी जो शोरील है आप वो अपलोड कर दीजिए आपके यूट्यूब के चैनल पर, ठीक है, जिसमें जो वीडियो शायद ज़्यादा ना हो, आप उसको वीडियो अपलोड करिए वहाँ पर। आप उससे पब्लिक में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप उससे सेव कर दीजिए अनलिस्टेड में। अब आप अनलिस्टेड में करेंगे तो लिंक आप जिसको भेजेंगे उसी को ही वीडियो विजिबल होगा। प्राइवेट मत करिएगा, अगर आप प्राइवेट करेंगे तो किसी को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो अनलिस्टेड करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ, जैसे कि हमारे अगर हो सकता है बहुत सारे जो लर्नर्स हैं, ठीक है, जो लोग सीख रहे हैं, वो हो सकता है अब किसी के साथ काम नहीं किए होंगे, वो बहुत ज़्यादा फ्रेशर है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी टिप्स है, ठीक है। आप हो सकता है किसी के लिए आप किसी से पिच करें, ठीक है, आप बोले कि मुझे काम करना है, ठीक है, आप उनको बोलेंगे कि मैं आपकी एडिटिंग जो भी वीडियो है ये अमाउंट में करूँगा, बट सामने जो क्लाइंट है वो आप हो सकता है मे भी बोले कि मुझे आपको पुराना काम देखना है, और आप बोले कि मेरे पास काम तो है नहीं, तो हो सकता है आपको वो काम नहीं देगा, सिर्फ CV के भरोसे वो आपको काम शायद ना दे। तो उसके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगा आपको, आप उस क्लाइंट को बोलिए कि आप मुझे 1-2 वीडियोस दो, मैं आपकी फ्री में एडिट करूँगा, ठीक है। आप वो फ्री में एडिट करिए और उनको बोलना कि अगर आपको एडिटिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ काम करिए, आप मुझे आगे जाके पेड वीडियोस दे सकते हैं और इतना अमाउंट मैं आपसे लूँगा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आई एम श्योर कि उनको आपका काम बहुत अच्छा लगेगा। आप ऐसे करके एक वीडियो बना दीजिए उनके लिए और होपफुली आपको आगे तो उनका पेड वीडियोस मिलते रहेगा, और वही जो पेड वीडियोस आपको जो मिल रहे हैं वो आप अपने दूसरे क्लाइंट को दिखा दीजिए कि मैंने ये काम ये क्लाइंट के लिए किया था। तो ऐसे ही आप फ्रेशर नहीं रहेंगे, आप एक एक्सपीरियंस बंदे बन जाएंगे, ठीक है, एक एक्सपीरियंस आप बन जाएंगे, और उससे आप अपना जो है जो आपका CV है उस पर आप अपडेट करते रहिएगा कि मैंने इनके लिए काम किया है, इनके लिए काम किया, आपको जो भी है अपडेट करते रहना है, ठीक है। लाइक अगर आप कोई सेलिब्रिटी के लिए काम कर रहे हैं तो आप सेलिब्रिटी के लिए यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अगर आप कोई शो के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप वो डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक होते हैं फ्रीलांसर, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रीलांसिंग काम वाले। अब दूसरे लोग होते हैं जो लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कंपनी में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ काम दिखाना है तो हम आपको कुछ स्टॉक वीडियोस देंगे, ठीक है, जिसमें स्टॉक फुटेज देंगे, आपको लिंक दे देंगे, फिर आपको स्टॉक वीडियोस दे देंगे। आप वो स्टॉक वीडियोस को कुछ अपनी तरह से कुछ क्रिएटिविटी से आप उसको एडिट करिए, जैसे कि हमने जो हमारे सारे लेक्चर्स में बताया है, ठीक है, अलग अलग टाइप के कलर ग्रेडिंग्स बताए हैं, टेक्स्ट इफेक्ट्स बताए हैं, ट्रांजिशन बताए हैं। आपको एक म्यूज़िक लीजिए, ठीक है, आपको म्यूज़िक का भी हम वो दे देंगे जहाँ पे आपको फ्री म्यूज़िक मिल जाएगी, नो कॉपीराइट जो होती है या फिर दूसरे टाइप की म्यूज़िक होती है, आपको वो मिल जाएगी। आप डायरेक्टली उसे बीट्स पर एडिट करिए, एक शोरील क्रिएट करिए अपनी, ठीक है, ट्रांजिशन के साथ में, ठीक है, कुछ अलग कुछ बढ़िया सा, ठीक है, वो करके आप अपनी जो शोरील है वो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वो यूट्यूब पे अपलोड करके अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ है, अगर आप जो शोरील अगर आप कोई कंपनी को बेचते हैं, कंपनी आपको डायरेक्टली हायर ना करे, वो आपको टेस्ट के लिए बुलाए आपको, ठीक है, वो आपको जब टेस्ट के लिए बुलाएगा उसको आपको काम अच्छा लगेगा तो आपको वो हायर करेगा। बट आपको वो टेस्ट के लिए तभी बुलाएगा जब आपका CV स्ट्रॉन्ग होगा, आपका शोरील स्ट्रॉन्ग होगा। शोरील आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ना ज़्यादा बनाना नहीं बनाना है, आपको सारा काम नहीं डालना है, ठीक है। आपका जो बेस्ट वर्क है, जो अमेजिंग वर्क है, आपको बस वही डालना है, ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं है। लेकिन आपका जो शोरील है बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। 10 सेकंड में जो आपका जो HR है या जो भी क्लाइंट है वो देख रहा है, उससे बहुत ही क्रेजी लगना चाहिए कि हाँ इसकी वीडियो में देख सकता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे CV पड़े होते हैं, ठीक है। अगर सपोज उन्होंने स्टार्ट किया, वो देख रहे हैं 10 सेकंड तक खाली नाम आ रहा है स्लो में, म्यूज़िक नहीं आ रही है, वो डायरेक्टली क्लोज करेंगे और दूसरे क्लाइंट के या फिर दूसरे जो एम्प्लॉयज़ है उसके शोरील लिखने लग जाएंगे। तो आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर आपको इंगेज करके रखना है जो भी आपके जो क्लाइंट या HR है उनको, ठीक है। मेक श्योर आप वो करिए, और फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता काम मिलने से या फिर जॉब मिलने से, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिए, CV स्ट्रॉन्ग रखिए, शोरील स्ट्रॉन्ग रखिए, ये सब करके आपको काम बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको CV अपलोड करना है तो आप डायरेक्टली ड्राइव पे या यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप एक वेबसाइट बनाइए, ठीक है। वेबसाइट आजकल शायद ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम होता है। आप डायरेक्टली कोई वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाके अपना एक शोरील बनाए, फिर जो भी है अपना काम आप उसमें डिटेल्स जो भी है बायो वगैरह डाल सकते हैं। सो यही था हमारी वीडियो में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप ये ध्यान में रखिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गाइज, हैव फन।